चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी नीट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी और आप नीट 2023 के लिए जमकर लगे हुए होंगे। सो बेसिकली इस वीडियो की थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो मैं किस टॉपिक पर बना रही हूँ। इस वीडियो में आपके साथ 10 मिस्टेक्स शेयर करने वाली हूँ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है, ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट्स जो है वो कर देते हैं अपनी तैयारी के टाइम पे। एंड आप भी शायद उनमें से कोई मिस्टेक्स या हो सकता है सभी मिस्टेक्स कर रहे होंगे। ये सारी मिस्टेक्स मैं आपको बता देती हूँ और इनको अभी से अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इनको प्लीज़ अवॉइड कीजिए एंड जो भी मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। द फर्स्ट पॉइंट इज रेफरिंग सो मैनी बुक्स। आप सब में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होंगे कि उन्होंने अभी तक तो डिसाइड ही नहीं किया होगा कि कौन सी बुक परफेक्ट है, कि मैं उसमें से अब बस क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकता हूँ या थ्योरी के लिए कौन सी बुक परफेक्ट है। अब जो भी आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी शायद, तो उन सभी बुक्स को आप एलिमिनेट कर दीजिए और कोई एक ऐसी बुक जिसको आपको अब तक करके पता चल गया होगा कि हाँ ये बुक सही है और इतना मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बेसिकली, कि मतलब ज़्यादा लोड ना हो आपके ऊपर, तो वो बुक रखिए और उसको 3-4 बार नीट तक अब आप सोल्व कर लीजिए, उसके क्वेश्चंस कर लीजिए या कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वो कर लीजिए कि इसके ही क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागिएगा। सेकेंड पॉइंट इज नॉट फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी होंगे जो लाइक बायो की एनसीईआरटी तो सभी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे होंगे या फिर फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी में 12th की और उनको नहीं ध्यान से देख रहे होंगे। बेसिकली अभी से आप अपनी जो एनसीईआरटी है उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पूरी ईयर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। अगर हम कोई बैच जो है वो फॉलो करते हैं तो उसका मटेरियल और उसके नोट्स ही प्रेफर करते हैं, तो आप एनसीईआरटी को इनऑर्गेनिक एंड बायो एंड सभी चीज़ों के लिए बेसिकली एक रीडिंग तो कम से कम आपको हर चीज़ के लिए एनसीईआरटी की दे देनी चाहिए। फिजिक्स की थ्योरी के लिए नहीं देनी चाहिए और सभी चीज़ों के आप एनसीईआरटी पे फोकस कर लीजिए अभी से। थर्ड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट गिविंग मॉक टेस्ट। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका बैकलॉग हो गया होगा या फिर टेस्ट में जो सिलेबस आता है वो नहीं कवर हो पा रहा होगा, तो आप लोग टेस्ट स्किप कर रहे होंगे। प्लीज़ आप टेस्ट स्किप मत कीजिए, सभी मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तभी आपकी नीट तक उस पर फुल ग्रिप हो पाएगी और आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपके नीट में भी फाइनली कितने मार्क्स आने वाले हैं एंड आपकी जो टॉपिक्स पे आपकी जो पकड़ है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ मॉक टेस्ट जो है एक भी स्किप मत कीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स हो जाएगी आपकी ये अगर आप मॉक टेस्ट स्किप करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी नीट के लिए। फोर्थ पॉइंट बेसिकली जो है वो मॉक टेस्ट से रिलेटेड है, वो है मिस्टेक डायरी बनाने का। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं तो मिस्टेक डायरी में उसमें मेंशन कर लीजिए उसके बारे में। उस मिस्टेक डायरी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा जब आपका नीट आएगा उसके टाइम पे आपके पास बहुत सारा होगा कवर करने के लिए या पढ़ने के लिए और आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो उस टाइम पे आपको कोई एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होगी कि आप उसमें से जो भी पूरे साल में आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सके, रिकॉल कर सके, जो भी मिस्टेक्स आपने की है उनको देख सके कि नीट के फाइनली एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपकी वो मिस्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेक अ मिस्टेक डायरी, अगर अभी तक भी नहीं बनाई है तो आप बना लीजिए। फिफ्थ पॉइंट इज इफ़ यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम फॉर ईच ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो भी आपके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बायो अच्छी लगती है तो आप बायो पढ़ते रहते हैं पूरे दिन एनसीईआरटी लेके, ऐसा प्लीज़ मत करना। फिजिक्स भी करना, केमिस्ट्री भी करना और बायो भी करना। आपके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आपका जितना स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से उसको टाइम आप डिवाइड कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको टाइम ही नहीं देना, ऐसा भी नहीं करना। या फिर कोई सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है आपको पढ़ने में तो उसको ही पढ़ते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 6th पॉइंट इज बेसिकली सॉल्विंग लेस क्वेश्चंस। किसी को स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई कोई होते हैं जो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, पर आपको इनफ एक क्वेश्चन तो टारगेट करना ही चाहिए कि हाँ इतने क्वेश्चंस तो मेरे को सॉल्व करने ही है एक दिन में या फिर वीक में, आप बना लीजिए। वरना क्या होगा, अगर आप क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करेंगे तो फाइनली आपको जाके तो वहाँ पे क्वेश्चंस ही मिलने हैं, तो उसमें भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 100 to 150 क्वेश्चंस आप डे के केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मिला के कम से कम कीजिए एंड बायो के भी 50 to 100 क्वेश्चन जितना आपके पास टाइम है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो कर सकते हैं। बट क्वेश्चंस रोज प्रैक्टिस करने और डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जो आपकी टाइम है वो आपका धीरे धीरे डिक्रीज होना चाहिए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब होगा जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी टाइम जो है वो डिवोट करना। 7th पॉइंट इज सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना या फिर ज़्यादा यूट्यूब वगैरह चलाना। अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पढ़ने का टाइम तो बहुत है, बट अगर आप उसको वेस्ट कर दोगे तो आप रिग्रेट ही करोगे डेफिनेटली बाद में। प्लीज़ अभी नीट 2023 के लिए इनफ टाइम है। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी लो भी है
तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। सो आप उसको टाइम को वेस्ट मत कीजिए किसी भी सोशल मीडिया पे, और इन सबसे अभी के लिए दूर हो जाइए नीट तक के लिए, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। 8 पॉइंट इज नॉट रिवाइजिंग 11th क्लास टॉपिक्स। सो आपके 11th के टॉपिक्स को अभी आपको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आपने नहीं किया है स्टार्ट, क्योंकि फिर क्या होगा लास्ट में आपको एकदम से आप कुछ भी याद नहीं रख सकते। तो अभी से आप 12th के साथ साथ उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपको एकदम ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। 12th तो आपकी अभी पढ़ी है आपने, तो वो तो आपके दिमाग में सेट रहेगी, और 11th भी रिवाइज हो जाए तो वो बहुत सही रहेगा, वरना फिर लास्ट में बहुत सारा बर्डन हो जाएगा और आप उसको नहीं रख पाएंगे एक साथ दिमाग में। 9th पॉइंट इज कि शॉर्ट नोट्स पर रिलाई होना, मतलब अगर आप अभी से शॉर्ट नोट्स पर रिलाई हो जाते हैं, यानी कि शॉर्ट नोट्स ही पढ़ते हैं, मेन नोट्स को फोकस नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना लिए और उनको पढ़ते जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद आप कुछ भी नहीं, मतलब अगर आपका पहले से कंसेप्ट क्लियर है, आपने नोट्स बहुत बार पढ़े तब शॉर्ट नोट्स काम करते हैं, उसके बिना शॉर्ट नोट्स कुछ काम नहीं करेंगे। आपके टेस्ट में आप फॉर्मूला देख के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हो जाते हैं, बायो में तो कुछ नहीं हो सकता शॉर्ट नोट से। सो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स के पीछे मत भागना अभी से, लास्ट टाइम के लिए होते हैं वो, रिवीजन के लिए, या फिर जब आपके मेजर टेस्ट आते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, तब आप बहुत सारे चैप्टर एक साथ रिकॉल नहीं कर पाते, तो उनको बेसिकली उनके पॉइंट्स याद करने के लिए होते हैं शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स पर अभी से रिलाई मत होना और अपने मेन नोट्स पर ही फोकस करना। 10th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेकिंग टू मच स्ट्रेस। सो प्लीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका चल रहा है उसको धीरे धीरे से अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। सबका सेम नहीं होता है, किसी का अभी आपसे कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा। सो प्लीज़ आप जैसा आपका चल रहा है हर दिन आप ट्राई करो कि आप वो चीज़ जो आप एक दिन में करना चाहते हो ना, वो तो आप करो, और सबके ऊपर आपका एक एज आए। आप अपना डेली प्लान बनाओ कि ये चीज़ मेरे को, ये चैप्टर्स रिवाइज करने हैं और करनी है, इतना बनाओ कि आपसे हो जाए। एक डायरी में बनाओ, मैं भी ऐसे ही करती थी, एक डायरी में अपना लिखती थी कि नेक्स्ट डे मेरा ये मेरे को करना है, लेक्चर्स के साथ साथ ये टॉपिक रिवाइज करना है, तो उस चीज़ पे फोकस करो। स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी, जैसा चल रहा है उसको धीरे धीरे से बेटर करने की कोशिश करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। एंड फ्यूचर में भी मैं आपके साथ सारे जो भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो शेयर करती रहूँगी। सो आप कमेंट कर दीजिए जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।